हेलो फ्रेंड्स, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। आज का विषय है आईसीएसई बोर्ड की पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर का साखी। बच्चों, आज हम साखी पढ़ेंगे और जानेंगे कि साखी में कबीर जी ने किस प्रकार सामाजिक बुराइयों को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया है। साखी का अर्थ होता है साक्षात या प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ। तो कबीर जी ने इन बातों को अपने दोहों के माध्यम से हमें प्रकट किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कबीर दास जी का परिचय। हिंदी के संत कवियों में कबीर दास का सर्वोत्तम स्थान है। कबीर हिंदी की संत काव्य धारा की ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसका जन्म संवत 1455 सन 1398 को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद हैं, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इसे सन 1495 माना है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों ही सांप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नामक से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं। पहला साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमणी। संकलित साखियों में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। बच्चों, अब पहला दोहा देखेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अब इसका हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। गुरु शिक्षक, गोविंद भगवान, दो दोनों, काके किसके, लागू स्पर्श करना, पाए चरण या पैर, बलिहारी कुर्बान होना, आपनो आप पर, बताए मतलब बताना। अब इसका अर्थ देखते हैं और प्रसंग देखेंगे। सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर जी ने यह स्पष्ट किया है कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों हमारे समक्ष खड़े हैं तो हमें सबसे पहले किसके चरण स्पर्श कर सम्मान करना चाहिए। अर्थ देखते हैं। कबीर जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना है, इसलिए वह कहते हैं कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसे प्रणाम करना चाहिए। इस शंका को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गुरु की ही कृपा से उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, अर्थात ईश्वर के दर्शन हुए हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने गुरु पर बलिहारी हो उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिला है। अगला दोहा देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो नाही समाही। यहाँ शब्दार्थ देखते हैं। मैं यानी अहम या अहंकार, हरि मतलब परमेश्वर या प्रभु, साकरी यानी पतली। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर और अहंकार कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। व्याख्या देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार था तब तक मेरे हृदय में हरि का वास नहीं था। अब मेरे हृदय में अहंकार नहीं है तो ईश्वर का वास है। कबीर जी कहते हैं कि प्रेम की गली अति पतली है, जहाँ ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सभी मोह माया तथा अहंकार को त्यागना होगा। अगला देखते हैं। कांकर पाथर जोड़े के मस्जिद लई बनाए,
त्या चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुद आए। अब पहले शब्दार्थ देखेंगे। काकर पाथर, कंकड़ और पत्थर जोड़ी के जोड़कर मस्जिद बनाए, निर्माण करना या बनाना। त्या चढ़ी, उस पर चढ़कर। मुल्ला, मुसलमान या मुसलमानों का धर्मगुरु, मौलवी भी कहा जाता है जिसे। बांग दे, आवाज़ देना। बहरा, जिसे सुनाई न दे। खुदाए, भगवान या प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने मुसलमानों द्वारा की जाने वाली इबादत के तौर तरीके पर व्यंग्य किया है। अर्थ देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर इबादत के लिए मस्जिद बना ली। उसी मस्जिद में मौलवी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर नमाज अदा करता है, अर्थात मुर्गे की तरह बांग देता है तथा खुदा का आह्वान करता है, यानी खुदा को पुकारता है। इसी रूढ़िवादिता पर व्यंग्य करते हुए वे मानव समाज से प्रश्न करते हैं कि क्या खुदा बहरा है जो हमें इस तरह चिल्लाकर उसकी प्रार्थना करनी पड़ती है। क्या खुदा शांति और मन में की जाने वाली स्तुति को नहीं सुनता। कबीर जी ने दोहे के माध्यम से ढोंग, पाखंड और आडंबर का विरोध किया है। अगला दोहा देखते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। त्याते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। पाहन, पत्थर। पूजे, पूजा करना। पूजूं, पूजा करना। पहाड़, पर्वत। ताते, उससे। चाकी, चक्की। भली, अच्छी। खाए, खाना। संसार, जगत। प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने हिंदुओं द्वारा की जाने वाली मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया है। अर्थ। कबीर जी कहते हैं कि यदि पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। पत्थर की पूजा करने से अच्छा है कि घर की चाकी की पूजा की जाए, जिसमें अन्न पीसकर संसार के सभी लोग अपना पेट भर सकते हैं। अगला दोहा देखते हैं। सात समंत की मसी करो, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। अब यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं पहले। सात, यानी 7 नंबर जो अंक होते हैं। समुंदर या समुद्र। मसी, शाही। करो, यानी परिवर्तित करना, ट्रांसफॉर्म करना। लेखनी, कलम। बनराई, वृक्ष। धरती, पृथ्वी। कागज। हरि, भगवान। गुण, लिखी ना जाए, जिसे लिखा ना जा सके, बयान ना किया जा सके, व्यक्त ना किया जा सके। अब देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने बताना चाहा है कि परमात्मा के गुणों का बखान करना संभव नहीं है। अर्थ। कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा गुणों का असीमित भंडार है। यदि मैं संसार के 7 समुद्रों के बराबर शाही बना लूँ, इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊँ और दुनिया के सभी वृक्षों को लेखनी बना लूँ, तो भी परमात्मा के गुणों को लिखना संभव नहीं है। अर्थात परमात्मा के गुणों का बखान करना आसान कार्य नहीं है। बच्चों, कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, ये हम सभी जानते हैं। पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उन्होंने समाज में होने वाली बुराइयों, कुरीतियों, ढोंग, पाखंड, आडंबरों को भी पहचाना और उनका विरोध भी किया, व्यंग्य भी किया। तो इन दोहों के माध्यम से हमने उन असामाजिक बुराइयों के प्रति आवाज़ को देखा कि किस प्रकार से कबीर जी ने आवाज़ उठाई है। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोहों का अर्थ, शब्दार्थ और प्रसंग आप सभी को समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।